हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज एक नई खुशी और हिंदी पढ़ने की एक नई उम्मीद के साथ चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो आइए हम पूरी तरह से जानेंगे और बिल्कुल एक एक करके सीखेंगे। और देखिए, आपने मात्राएं, स्वर में जो मात्राएं होती है उसको पढ़ा होगा। जैसे कि अ से आह तक के बीच जो भी मात्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ठीक है। तो सब मात्राएं आप पढ़ी होंगी। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा सीखने वाले हैं। और आने वाले अगले वीडियो में हम सीखेंगे अगले वाला मात्रा, ठीक है। तो आज हम इसमें दो ही मात्राएं सीखेंगे, छोटी ई और बड़ी ई की। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए, ये मात्रा जो है छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। जिसका मुंह इधर से होता है, ठीक है। ये इस तरह का होता है छोटी ई, ठीक है। ये छोटी ई की मात्रा है। ये सब छोटी ई की मात्राएं हैं, ठीक है। तो देखिए इसका किस तरह से उच्चारण किया जाता है और किस तरह से शब्दों में पढ़ा जाता है। तो यहाँ देखिए, ल में छोटी ई की मात्रा लग गया तो क्या पढ़ेंगे उसे? ली। क्या पढ़ेंगे? ली पढ़ेंगे, ठीक है। लिख, तो इसको दोनों को मिला करके क्या पढ़ेंगे? लिख। जैसे कि ल में छोटी ई की मात्रा लगा तो क्या हो गया? ल से ली बन गया। जैसे कि यहाँ पर ल है और इसमें इधर से छोटी ई की मात्रा ऐसे लग गया और ख अक्षर जुड़ गया तो क्या पढ़ेंगे? दोनों को मिला के लिख, ठीक है। उसी तरह और इसको देखिए, म। यहाँ देखिए, म में ई की मात्रा लगा है और ल, मिल, ठीक है। ये ई की मात्रा है, ये लगा हुआ है यहाँ, है ना। इस तरह से ये मात्रा लगा हुआ है म में। तो म से क्या हो जाएगा? मी, ठीक है। जैसे कि ई, आप ध्यान से आप लंबे समय तक मी पढ़िए। मी के बाद ई की आवाज़ आ रहा है, ठीक है। शुरू में म की आवाज़ आता है और बाद में ई की। जैसे मी ई की आवाज़ आ रहा है। और जैसे ऊपर में देखिए, लिख, लिख, तो उसमें भी ई की आवाज़ आ रहा है, ठीक है। इसलिए उसमें ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो इन सभी में देखिए, जिस तरह से ब में ई की मात्रा लगी है तो ब से क्या हो गया? बिग, ठीक है। बिग। और द में ई की मात्रा लगी है तो क्या पढ़ेंगे? द से क्या बन गया? दिन, ठीक है। और यहाँ देखिए, क में ई की मात्रा लग गया, की बन गया की। और त में यहाँ आ की मात्रा है, किताब, है ना। यहाँ देखिए, शलगम वाला श है, ठीक है। श, इसे क्या पढ़ते हैं? श। तो श में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो श से क्या हो गया? शी। और ये क्या है? अक्ष में आ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे इसे? शिक्षा, ठीक है। इसे शिक्षा पढ़ेंगे, शिक्षा, ठीक है। ये शिक्षा लिखाया है, ठीक है। इसे शिक्षा पढ़ना है। और आगे देखिए, च में ई की मात्रा लगी है और त्र, तो च से ई की मात्रा लग गया तो क्या हो गया? ची। और त्र, तो क्या पढ़ेंगे टोटल दोनों को? चित्र, ठीक है। दोनों मिलाकर चित्र पढ़ेंगे हम। और यहाँ देखिए, ख में ई की मात्रा और ल, ख में ई की मात्रा खी और ल, खिल। इसी तरह ब में ई की मात्रा बी और ज, और ल में बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा किस तरह से होता है? वो इधर से इस तरह से होता है, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है ल में। क्या पढ़ेंगे इसे? बिजली,
बिजली, ठीक है, बिजली, बिजली। और आगे देखिए, भ में छोटी ई की मात्रा भी और छा, अच्छा, ठीक है, भिक्षा। मिट्टी, म में छोटी ई की मात्रा लगी है और यहाँ पर इसको ध्यान दो, यहाँ पर एक पूरा ट है और एक आधा ट है, ठीक है, और इसमें ई की मात्रा भी लगी हुई है। कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? म में ई की मात्रा मी हो गया और ट में ई की मात्रा टी, ठीक है। अगर आपको छोटा बड़ा भी अंतर समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, इसको आप मिट्टी, मिट्टी इस प्रकार का नहीं पढ़ना है, इसको मिट्टी पढ़ना है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए इसमें हलंत लगा देंगे, ट में हलंत, इस प्रकार का लकीर, इसको हलंत बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट जो है आधा हो जाएगा, ठीक है, ये बीच वाला ट आधा हो जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे इसे? मिट्टी, ठीक है, इसे पढ़ेंगे मिट्टी। और नीचे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर दीप। अब सभी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ते हैं। देखिए बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, आपने छोटी ई देख लिया, छोटी ई इस तरह से होता है, ठीक है, और बड़ी ई इस तरह से होता है। तो यहाँ पर द में बड़ी ई की मात्रा और प क्या पढ़ेंगे? दीप, दीप। और यहाँ सब में बड़ी ई की मात्रा, श में बड़ी ई की मात्रा और त, शीत, शीत पढ़ेंगे इसे, ठीक है, शीत, शीत नहीं शीत, शीत, ठीक है, शीत। और यहाँ देखिए गीत, क्या पढ़ेंगे? ग में बड़ी ई की मात्रा और त, गीत। और इसमें न में बड़ी ई की मात्रा और म, नीम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ना सीखा, जैसे कि छोटी ई और बड़ी ई, छोटा और बड़ा ऊ, तो हम छोटी ई को कम समय में उच्चारण करते हैं और बड़ी ई को ज़्यादा समय में, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा समय में उच्चारण करेंगे क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लग रही है। भीड़, ठीक है, भीड़। जैसे दीप, शीत, गीत, नीम, भीड़, इस तरह से, ठीक है, ये सब में बड़ी की मात्रा लगी है। आगे देखिए, र में बड़ी की मात्रा और त क्या पढ़ेंगे? रीत। और यहाँ स में बड़ी की मात्रा सी हो गया और प क्या पढ़ेंगे? सीप। और यहाँ ज में बड़ी की मात्रा जी और त और मीठा। म में ई की मात्रा और ठ में आ की मात्रा, मीठा, ठीक है। अब बड़ी ई छोटी ई मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप जानते हैं कि मात्रा जो है बड़ी ई की मात्रा लगी है, ठीक है। कौन सी छोटी ई की मात्रा होती है और कौन सी बड़ी ई की मात्रा, ये आप समझते हैं। तो यहाँ पर च में ई की मात्रा और न में ई की मात्रा, च में ई की मात्रा लगा तो क्या हो गया? ची। और न में ई की मात्रा लगा तो क्या हो गया? नी। तो क्या पढ़ेंगे? चीनी, ठीक है, चीनी, शक्कर को चीनी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए पीला, प में बड़ी ई की मात्रा और ल में आ की मात्रा, पीला। और इसी तरह वीणा, वीणा, व में ई की मात्रा और ड में आ की मात्रा, वीणा। पीपल, गीतिका, गीतिका। यहाँ देखिए ग में बड़ी की मात्रा और त में छोटी की मात्रा और का, गीतिका, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसे? गीतिका, गीतिका, ठीक है। और यहाँ देखिए स में बड़ी की मात्रा और म में आ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसे? सीमा, ठीक है, सीमा, किसी लड़की का नाम, ठीक है। और यहाँ देखिए अब मात्र 4 और बचे हैं। जीवन, ज में ई की मात्रा और व न, जीवन। और यहाँ श्र देखिए, श्र में ई की मात्रा श्री, श्री पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे किसी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है, जैसे श्री मनमोहन सिंह,
श्री कमलेश, ठीक है, पिताश्री, माताश्री, भांजाश्री, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ देखिए नीचे में द में ई की मात्रा और प क क्या पढ़ेंगे, दीपक। और यहाँ देखिए व में ई की मात्रा और अक्ष, वृक्ष, वृक्ष पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क से पूरे ज्ञ तक जो भी मात्राएं हैं उन सब में अब हम शब्द नहीं बल्कि अक्षरों में लगाएंगे, ठीक है। एक बार अक्षर का देख लेते हैं ताकि आपको कभी भी भूल महसूस ना हो कि उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। अब जब आप क से ज्ञ तक सभी में ई की मात्रा लगाइए, ठीक है। आपको क्या करना है, क से पूरे ज्ञ तक जो वर्णमाला होता है यानी जो व्यंजन होता है उन सभी में ई की मात्रा, कौन सी मात्रा लगाना है, छोटी ई की और बड़ी ई की। तो पहले हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, देखिए तो क्या पढ़ेंगे, की, खी, गी। जैसे अंगा, अंगा में देखिए, अंगा में तो वैसे अंगा से कुछ नहीं होता है और अंगा का कोई मात्रा नहीं है। अगर आप लगाते हैं तो इसमें भी लग जाएगा, जैसे अंगा है तो यहाँ इंगी पढ़ेंगे, ठीक है, अंगा, अंगा, इंगी, इंगी, इस तरह से। और यहाँ च है, च में ई की मात्रा लगा तो क्या बन गया, ची। और छ में ई की मात्रा छी, ज में ई की मात्रा जी, और झ में ई की मात्रा झी, झ में ई की मात्रा झी। यहाँ से भी कुछ नहीं होता है, यहाँ का मात्रा नहीं होता है, ठीक है। अगर लगाते भी हैं तो क्या होगा, ये यू यू यो यहाँ, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ ट से देखिए, ट में लगा ई की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे, टी। ठ में ई की मात्रा ठी, ड में ई की मात्रा डी, ढ में ई की मात्रा ढी, ड में ई की मात्रा डी, त में ई की मात्रा ती, थ में ई की मात्रा थी, द में ई की मात्रा दी, भ में ई की मात्रा धी, न में ई की मात्रा नी, पी, फी, बी, भी, मी, ई, री, ली, वी, सी, शी, शी, सी। अब देखते हैं हम बड़ी की मात्रा वाले, ठीक है। तो बड़ी की मात्रा देखिए, अब आप जैसे कि छोटी की मात्रा देखें उसी तरह से, लेकिन इसमें क्या करना है, ज़्यादा देर तक इसका उच्चारण करना है। जैसे इसमें अगर हमने की कहा कम समय में की, तो इसमें क्या करना है, की, है ना। तो की, खी, गी, घी, इसका मतलब कोई नहीं होता है, इसका मात्रा नहीं होता है। और ची, छी, जी, झी, ये, टी, ठे, डे, ढे, डे, थे, दे, धे, ने, पी, फी, बी, भी, पी, मी, ये, रे, ले, वे, शी, सी, ही, छी, त्री, गी, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ई की मात्रा का उच्चारण किस तरह से किया जाता है और शब्दों में लगाकर किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, इसे किस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही तक। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आपको हिंदी पढ़ना सीखना है, अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच।